Hello everyone, welcome to the official channel of Vector Educators. This is Neelam, your mentor for English, and I hope you all are doing well and staying safe. So from today onwards guys, हमने शुरू किया है 100 error detection series from basic to advanced. So without further ado, let's start our session. तो सेशन की शुरुआत हम करेंगे कोट ऑफ द डे से। और कोट क्या कहता है? देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक स्टेयर्स। मतलब सक्सेस का कोई एलिवेटर नहीं होता है, हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। अगर एग्जाम क्रैक करना है तो स्टेप बाय स्टेप जाना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने होंगे, तभी जाके एडवांस कर पाओगे, तभी जाके किसी एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। आई होप सभी को समझ में आ गया है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए एरर फाइंड करने की। तो गाइस अगर क्वेश्चन को पढ़े, वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एंड मेजर एसेट फॉर इंडिया राइट नाउ इज इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट इलेक्ट्रिसिटी शुड रीच द एंड कस्टमर। तो देखना एरर कहाँ है। अब एक एक पार्ट को चेक करते हैं। ओके, यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में किसी एक पार्ट में एरर है और आपको उस पार्ट को फाइंड करना है कि किस पार्ट में एरर है। यहां पर देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एंड मेजर एसेट, यहां पर एरर लग रहा है ए पार्ट में, शायद हो सकता है, बाकी पार्ट्स भी चेक कर लेंगे। फॉर इंडिया राइट नाउ इज इलेक्ट्रिसिटी, सही है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट, ये भी सही है, दैट इलेक्ट्रिसिटी शुड रीच द एंड कस्टमर, ये भी सही है। मतलब कि पार्ट एरर जो है ये फर्स्ट पार्ट में। अब एरर क्या है? वन ऑफ द, जब भी आता है ये फ्रेज वन ऑफ द, और वन ऑफ द के बाद जो भी नाउन आएगा ना, वो नाउन हमेशा क्या होगा? प्लूरल होना चाहिए। तो यहां पर नाउन क्या है? एसेट। तो ये एसेट नहीं होगा, क्या होगा? एसेट्स। क्या हो जाएगा ये? एसेट्स, है ना। जैसे मैंने कहा वन ऑफ माई फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट शर्ट, तो यहां पर ये भी वन ऑफ आ गया। तो वन ऑफ आ गया है, इसलिए ये जो नाउन होगा ये शर्ट नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा? शर्ट। तो जब भी आएगा वन ऑफ या वन ऑफ द, नाउन हमेशा कैसा होना चाहिए? प्लूरल। तो ये क्या हो जाएगा यहां पर? एसेट्स। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या एरर हो सकता है। यहां पर देखेंगे द प्रीडोमिनेंट प्रेजेंस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी इज मैनिफेस्टेड in its significant contribution to industrial production, employment generation and foreign exchange earnings. तो यहां पर देखेंगे फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं, द प्रीडोमिनेंट प्रेजेंस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सही है, इन इंडियन इकोनॉमी। तो एरर जो है ये एरर अगेन यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में ही है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के पहले आर्टिकल द का यूज होगा, क्योंकि पर्टिकुलर यहाँ पे हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? द इंडियन इकोनॉमी। कि जब पर्टिकुलर किसी सेंस में, पर्टिकुलर सेंस में हम किसी चीज को यूज करते हैं, उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज हमेशा करते हैं। ओके, so let's move forward. With India's urban population expected to grow exponentially over the next couple of decades, urban housing will be a central issue to the government. देखिए इसमें क्या एरर हो सकता है।
चेक करते हैं। विथ इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन, सही है। एक्सपेक्टेड टू ग्रो, सही है। विथ इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू ग्रो, सही है यहां तक। एक्सपोनेंशियली ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ डिकेड्स, यहां तक भी सही है। अर्बन हाउसिंग विल बी अ सेंट्रल इशू, सेंट्रल इशू रहेगा टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को रहेगा कि गवर्नमेंट के लिए रहेगा? यहां पर क्या होगा? गवर्नमेंट के लिए। तो एरर इज इन दी पार्ट डी, है ना। गवर्नमेंट को नहीं, गवर्नमेंट के लिए इशू रहेगा। ओके, आई होप क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक करते हैं। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिक्स्थ पे कमीशन, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिक्स्थ पे कमीशन, सही है, ये बिल्कुल सही है। In 2008 to 2009 and resultant wage increase have had a positive rub-off sales in urban markets. क्या एरर हो सकता है इसमें? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिक्स पे कमीशन, सही है बिल्कुल। इन 2008 2009 एंड, यहां पर जो होगा गाइस एरर हो जाएगा बी पार्ट में। इस रिजल्टेंट के पहले आ जाएगा यहाँ पर द रिजल्टेंट वेज, पर्टिकुलर रिजल्टेंट वेज की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा द रिजल्टेंट वेज इंक्रीज हैव हैड अ पॉजिटिव रब ऑफ ऑन सेल्स इन अर्बन मार्केट्स। ओके, एंड अगर किसी को लग रहा होगा ये हैव हैड, तो यहाँ पर ये हैव हैड बिल्कुल सही है। अगर हम किसी पास्ट टू प्रेजेंट इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, पास्ट टू प्रेजेंट इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम हैव हैड का यूज करते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई हैव हैड माई लंच जस्ट नाउ, आई हैव हैड माई लंच जस्ट नाउ। तो इसका मतलब क्या है कि लंच तो हो गया है लेकिन जस्ट अभी प्रेजेंट में हुआ है। तो पास से हम प्रेजेंट के इवेंट को जब रेफर करते हैं तब हम यूज करते हैं हैव एंड हैड का। मतलब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस बिल्कुल, मतलब ये जो पार्ट है सी पार्ट बिल्कुल सही है। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट के पहले द आएगा द रिजल्टेंट वेज इंक्रीज। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर बात करें, मदन hesitated in accepting the post as her, सॉरी मदन नहीं होगा, ये किसी गर्ल का नाम है तो ये हो जाएगा मदान। मदान hesitated in accepting the post as her, यहां पर ये मिस्टेक है एक्चुअली, यहां पर ही होगा। ओके, ही है ये। तो मदान hesitated in accepting the post as, ओके ये गर्ल हो जाएगी, गर्ल है ये, सॉरी बॉय है ये। ओके, Madan hesitated in accepting the post as he did not thought that the salary was enough for a man with the family of it. Okay, तो ये man है, तो ये मदन है, बॉय है, यहाँ पर ही हो जाएगा। तो आपको एरर फाइंड करना है, क्या किस पार्ट में एरर होगा यहाँ पर बताइए? मदन hesitated in accepting the post, ये सही है। as he did not thought, अब यहाँ पर ये तो सही है लेकिन बी पार्ट में बिल्कुल एरर है, क्योंकि ये जब भी डिड आता है तो डिड के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो गाइज यहाँ पर थॉट नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? थिंक। हमेशा याद रखना है कि जब भी डिड आता है, डिड के साथ हमेशा वर्ब फॉर्म फॉलो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द लास्ट 1 week पीपल हैड स्टॉप वर्किंग आउट ऑफ देयर हाउसेस फियरिंग अ सडन अटैक। देखिए क्या एरर हो सकता है इस क्वेश्चन में। अगर मैं एक हिंट दूं तो ये इस सेंटेंस में एरर है टेंस से रिलेटेड।
लेट्स चेक फॉर द पास्ट 1 वीक, सही है बिल्कुल, ए पार्ट बिल्कुल सही है। पीपल हैड स्टॉप वर्किंग फॉर द पास्ट 1 वीक, इसका मतलब क्या होगा? फॉर द पास्ट 1 वीक मतलब लास्ट 1 वीक से, है ना, कंटिन्यूएशन की बात की जा रही है। फॉर द पास्ट 1 वीक पीपल हैड स्टॉप वर्किंग नहीं आएगा, गलत है ना। ये बात तो प्रेजेंट की कर रहा है कि 1 वीक से लोगों ने काम करना बंद कर दिया है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पीपल हैड स्टॉप वर्किंग नहीं, पीपल हैव स्टॉप वर्किंग आउट ऑफ देयर हाउसेस फियरिंग अ सडन अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या एरर हो सकता है। क्या एरर होगा इसमें? The Arabian Nights with stories such as Ali Baba, Aladdin and Sinbad the Sailor are important cultural artifact। ए पार्ट तो बिल्कुल सही है, बी पार्ट में यहाँ पर एरर है, और यहाँ पर क्या एरर है? इज नहीं, आर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है द अरेबियन नाइट्स, यहाँ पर सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट क्या है? बिल्कुल सिंगुलर है ना। तो यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट कल्चरल आर्टिफैक्ट बोला किसे जा रहा है? अरेबियन नाइट्स को। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसको जो वर्ब फॉलो करेगा वो वर्ब भी हमेशा कैसा होगा गाइस? सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सटेंडिंग एन इन्विटेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस फॉर द रिपब्लिक डे वाले, देखिए इसमें क्या एरर हो सकता है इस क्वेश्चन में। ए पार्ट यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है, एक्सटेंडिंग एन इन्विटेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, सही है। फॉर द रिपब्लिक डे बाले अ मंथ आफ्टर, सही है। मोदीज विजिट टू द बिग एप्पल पुट स्ट्रेंथनिंग ऑफ टाइज, सही है। अमंग द वर्ल्ड्स 2 बिगेस्ट डेमोक्रेसीज, कितनी डेमोक्रेसीज की बात की जा रही है? ओनली 2। और जब भी दो के बाद बारे में बात किया जाता है या दो के बीच में, है ना, यहाँ अमंग मतलब बीच में, तो यहाँ पर अमंग नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा गाइस बिटवीन, क्योंकि जब हम दो के मिडिल में बात करते हैं या दो के बीच में तब हम यूज करते हैं बिटवीन, और जब हम बात करेंगे दो से ज्यादा के लिए, ओके, जब हम बात करते हैं मोर देन 2 तब हम यूज करते हैं अमंग का, है ना। तो जब दो से ज्यादा के लिए बात करेंगे तब हम यूज करेंगे अमंग का। तो यहाँ पर सिर्फ 2 डेमोक्रेसीज की बात की जा रही है, इसलिए अमंग नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? बिटवीन, मतलब एरर इज इन दी पार्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं, यंग इंडियंस परसुइंग डिफरेंट गोल्स इन वेरिड एरेनास आर थिंकिंग डिफरेंटली, है ना। ये जो जितने भी यंग इंडियंस हैं ये थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं डिफरेंटली, क्रिएटिंग न्यू बिजनेस मॉडल्स एंड इन्फ्लुएंस आवर लाइफ।
तो जब यहाँ पर ये जो वर्ब है आईएनजी फॉर्म में, क्रिएटिंग भी आईएनजी फॉर्म में है, तो इन्फ्लुएंस भी कैसा होना चाहिए, आईएनजी फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन्फ्लुएंसिंग। ओके, क्योंकि जब भी अगर मतलब जितने भी वर्ब्स होते हैं और अगर वो एक दूसरे से कनेक्टेड है तो सारे के सारे जितने भी वर्ब्स होंगे उनकी फॉर्म बिल्कुल सेम होनी चाहिए, थिंकिंग, क्रिएटिंग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंसिंग। ओके, और life and times more comprehensively than at any time in our history. तो एरर क्या हो जाएगा, एरर इज इन पार्ट सी। So moving forward, let's check. United States of America has not blacklisted India as a priority. Error is in first part, क्योंकि United States of America के आगे हमेशा क्या लगता है, the. ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है, स्टेट्स, तो हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स के आगे हमेशा क्या लगेगा गाइस, द लगेगा। बाकी नॉर्मली जो कंट्रीज होती है, जैसे इंडिया की बात करें, जैसे चाइना की बात करें, जैसे पाकिस्तान, रशिया की बात करें, तो इनके आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन यूएसए के आगे हमेशा क्या लगेगा, आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कर्नाटका लोकायुक्त जस्टिस, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट है, आपको ऐसा पार्ट फाइंड करना है जिसमें एरर नहीं है। ओके, जिसमें एरर नहीं है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये चीज जो हाईलाइटेड दी हुई है, जो हाईलाइटेड दिख रही है, ये भी बिल्कुल सही है। ओके, तो हाईलाइटेड चीज तो सही है, लेकिन आपको ऐसा सेंटेंस फाइंड करना है जिस सेंटेंस में एरर है। ओके, तो एक ही सेंटेंस ऐसा है जो सही है, बाकी सभी में एरर है, तो आपको फाइंड करना है कि वो कौन सा सेंटेंस होगा। लेट्स सी, कर्नाटका लोकायुक्त जस्टिस, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, तो ये पार्ट हमें सही लग रहा है। बाकी हम चेक कर लेंगे कि बाकी में एरर है या नहीं, या कोई और पार्ट तो नहीं है जिसमें एरर हो। ठीक है, तो ये जो है ये बिल्कुल सही लग रहा है। देन देखते हैं पी विश्वनाथा, नाम है ये शेट्टी, द स्टेट्स एंटी करप्शन, यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ जो एपोस्ट्रोफी होगा ये इस एस के पहले लगेगा, ना कि इस एस के एंड में। ओके, तो द स्टेट्स एंटी करप्शन ओम्बड्समैन वर स्टैब, अब यहाँ पर ये जो वर है, जो वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है, ओम्बड्समैन है, तो यहाँ पर वर नहीं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉज आ जाएगा। देन स्टैब मल्टीपल टाइम, मल्टीपल टाइम नहीं होता है, मल्टीपल क्या होता है, टाइम्स। तो मतलब हमने देखा कि सभी पार्ट्स में एरर है एक्सेप्ट ए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, कि ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट पार्ट है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
यहाँ पर भी सेम चीज है, आपको ऐसा सेंटेंस फाइंड करना है जिसमें कोई एरर नहीं है, मतलब बाकी सभी सेंटेंसेस में एरर है। एंड अगेन ये जो हाईलाइटेड है ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। इसके अलावा आपको ऐसा पार्ट फाइंड करना है जिसमें कोई एरर नहीं है। ओके, लेट्स डिस्कस। देखिए यहाँ पर थिंग्स came to a halt on Wednesday after Union Finance Ministry. Okay, things came to a halt on Wednesday. तो यहाँ पर भी ए सेंटेंस सही लग रहा है। लेट्स चेक। आफ्टर यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिनिस्टर। ओके, मिनिस्टर। तो यहाँ पर एरर है इस पार्ट में। अरुण जेटली while a press conference in New Delhi shifted the blame। तो यहाँ पर हमें यहाँ भी लग रहा है ये सही नहीं लग रहा है, while नहीं आएगा यहाँ पर, मतलब इस पार्ट में भी एरर है। लेकिन अगर while नहीं आएगा तो इस पार्ट में क्या आएगा। while कब यूज करते हैं, while हम यूज करते हैं, while का मीनिंग क्या होता है, एट द सेम टाइम, मतलब उसी टाइम पर ना, उसी वक्त। लेकिन यहाँ पर while नहीं आएगा, while तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो while की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मतलब क्या होता है, ड्यूरेशन की बात की जाती है या फिर बात की जाती है थ्रू आउट द कोर्स, थ्रू आउट द कोर्स या थ्रू आउट द सेशन की वो क्या करते रहे, ब्लेम करते रहे, है ना। तो यहाँ पर वाइल नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ड्यूरिंग। अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली शिफ्टेड द ब्लेम फॉर नॉन ट्रांसफर ऑफ फंड्स ऑन दी आंध्रा। बाकी तो ये जो पार्ट है डार्क, तो ये तो सही है, इसको देखना ही नहीं है हमें। तो शिफ्टेड द ब्लेम फॉर नॉन ट्रांसफर्ड, नॉन ट्रांसफर्ड यहाँ पर पास्ट नहीं आएगा, यहाँ भी ट्रांसफर्ड की प्लेस पे क्या आ जाएगा गाइस, ओनली एंड ओनली ट्रांसफर। क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर। तो हमने देखा कि बाकी सभी पार्ट्स में एरर है, सिर्फ और सिर्फ ए पार्ट में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। ओके, आई होप सभी चीजें क्लियर हो रही है। देन नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में भी यही चीज करनी है आपको कि ऐसा सेंटेंस फाइंड करना है जिसमें एरर नहीं है। और सेम यहाँ पर भी ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ये बिल्कुल सही है, तो इसको बिल्कुल देखने की आपको जरूरत ही नहीं है हाईलाइटेड चीज को। बस ये यहाँ तक डी तक आपको देखना है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो बिल्कुल सही है ग्रामेटिकली। जितने लोगों को आंसर मिल गया है तो वो लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए तब तक।
Let's check. You have to be very careful not to go off on cloud 11. तो ये जो है ये तो बिल्कुल क्या हो गया, गलत है, क्योंकि cloud 11 नहीं होता, ये cloud 11 नहीं, ये होता है cloud 9, है ना। और cloud 9 का मतलब क्या होता है, हवे में उड़ना, है ना। हवे में उड़ना मतलब एक ट्रिक बता रही हूँ कि क्लाउड 9, जैसे मैंने कहा मैं क्लाउड 9 पे हूँ, आई एम ऑन क्लाउड 9, मतलब मैं कि इतनी खुश हूँ, इतनी ज्यादा हैप्पी हूँ कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। तो ये एक इडियम है, ओके। तो क्लाउड 11 नहीं, ये क्लाउड 9 होता है, और याद रखना है हमेशा कि ये एक क्या होता है, इडियम। तो ये बिल्कुल गलत है पार्ट। नेक्स्ट चेक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है पार्ट, बीइंग टू फ्लैश एंड गेटिंग ऑन पीपल्स नर्व्स with a, being to flash सही है, and getting on people's nerve भी सही है, with a big ego nuance। अब यहाँ पर ये जो है इसका मतलब एक तरीके का साउंड होता है, तो ईगो न्यूंस नहीं होता, बिकॉज इट्स डॉजी फॉर अ ब्लैक पर्सन टू डू दिस एनीवे। अब ये हो जाएगा ईगो न्यूंस नहीं, यहाँ पर ये होगा ईगो ट्रिप। और ईगो ट्रिप का भी मतलब होता है कि इफ यू डू समथिंग टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ सम पीपल, या खुद को सुपीरियर या अच्छा बता, ज्यादा मतलब सुपीरियर बताने के लिए आप लोगों का अटेंशन ड्रॉ करते हो, उसे हम कहते हैं ईगो ट्रिप। तो ईगो न्यूएंस ये बिल्कुल गलत फ्रेज है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईगो ट्रिप। ठीक है, तो यहाँ भी एरर है, बिकॉज इट्स अ डॉजी, है ना, बिकॉज इट्स डॉजी फॉर अ ब्लैक पर्सन टू डू this anyway because there's so much stack up against them in the first place। stack up नहीं, यहाँ पर तो past आ जाएगा ना, और क्या हो जाएगा, stacked up। ओके, तो गाइस यहाँ पर सही सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, सही सेंटेंस होगा हमारा पार्ट बी, बिल्कुल सही है, बाकी किसी में एरर नहीं है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने ये क्लाउड 11 एक ईडीएम समझ पढ़ लिया, यहाँ पर लर्न कर लिया, जिसका मतलब होता है हवा में उड़ना, बहुत ज्यादा खुश होना, एक्सट्रीमली हैप्पी, इसे हम कहते हैं शी इज ऑन क्लाउड 9, है ना। और यहाँ पर हमने देखा ये ईगो ट्रिप, इसका भी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कुछ ऐसा करना, मतलब दूसरों का अटेंशन पाना, दूसरों को मतलब खुद सुपीरियर है ये दिखाना, ठीक है, ये खुद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये शो करना, इसे हम कहते हैं ईगो ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है गाइस, हाईलाइटेड पार्ट बिल्कुल सही है, बाकी जितने भी सेंटेंस है डी 4 सेंटेंस, उनमें से आपको फाइंड करना है कि किस सेंटेंस में एरर नहीं है, मतलब जो सेंटेंस बिल्कुल एरर फ्री है वो आपका आंसर होगा। लेट्स चेक वन बाय वन, एक एक पार्ट को हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर, बिकॉज हर ओनरशिप ऑफ बोथ कार्स आर कोरोबरेटेड बाय मिस्टर रियाइज लेजर। अब यहाँ पर ये जो वर्ब है आर, इस है ना, मतलब सेंटेंस में जो भी वर्ब होती है उसका कोई ना कोई सेंटेंस होता है, सॉरी सब्जेक्ट होता है, और इस आर का सब्जेक्ट क्या है, ओनरशिप, और ओनरशिप एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसका वर्ब भी कैसा हो जाएगा गाइस, सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा, बिकॉज हर ओनरशिप ऑफ बोथ द कार्स इज कोरोबरेटेड बाय रियाइज लेजर। सही है,
ठीक है, तो यहाँ एरर है। देन नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रिब्यूनल इज नॉट फोर्स्ड टू रिलाई सोली एट, मतलब किसी चीज पे पूरा का पूरा डिपेंड होना कंप्लीटली, तो टू रिलाई सोली एट नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू रिलाई सोली ऑन, मतलब इस पार्ट में भी एरर है। ओके, एंड देयर आर सफिशियंट एविडेंस टू सपोर्ट हर क्लेम। अगेन यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आर है, ये आर सब्जेक्ट, इस मतलब ये आर का सब्जेक्ट क्या है, ये एविडेंस है ना, एविडेंस के लिए आर यूज किया गया है। और एविडेंस हमें पता है कि अनकाउंटेबल नाउन है जिसके साथ जो वर्ब फॉलो होती है वो हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इज, ना कि आर, तो यहाँ भी एरर है। मतलब अब बिना देखे हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी सिंपल सा सेंटेंस है आपके लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसका बताना है आंसर। देखिए क्या एरर हो सकता है। The story was about how an intelligent man had saving himself from being robbed. देखते हैं। द स्टोरी वॉज अबाउट एन इंटेलिजेंट मैन हैड सेविंग हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग, मतलब ये क्या कहा जा रहा है कि ये जो स्टोरी है वो उस इंसान, उस मैन के बारे में है जिसने खुद को बचाया चोरी होने से, है ना। तो कुछ खुद को बचाया मतलब बचाया था, मतलब पास्ट की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर वॉज लिखा हुआ है, तो पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, हैड सेव्ड। और वैसे भी यहाँ पर देखिए, जब भी कभी आएगा हैज, जब भी कभी आएगा हैव, या जब भी कभी आएगा हैड, इन सभी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेव जो वर्ड होता है, सेव की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, सेव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस सेंटेंस की बात करें तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है ना, और जब कोई सेंटेंस पास्ट में होगा तो उसमें जितने भी वर्ब्स होंगे वो वर्ब्स किस में होने चाहिए, पास्ट में होने चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे, द एक्सप्लेनेशन वाज नॉट अ टोटल फेलियर बिकॉज पीपल कम टू रियलाइज, नहीं, पीपल को पता चला था, पता चला है नहीं, पता चला था। तो कम का पास्ट टेंस यहाँ पर क्या आ जाएगा, केम। ओके, और अगर कम की बात करें ना तो कम का फर्स्ट फॉर्म कम होता है, सेकेंड फॉर्म केम होता है, एंड थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। लेकिन ये जो है अगेन ये कम कब आएगा, ये भी पास्ट फॉर्म है, लेकिन ये आएगा अगर वहां हैज, हैव और हैड होगा। ओके, तो यहां पर कम का पास्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, केम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
The 11th standards students can be the youngest ever to win senior World Cup gold medal to India. Thought national to India. अच्छा, थ्रू हो जाएगा गाइस, ये थॉट नहीं है, सॉरी, THROUGH, थ्रू द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया कुड नॉट कंफर्म। यहाँ पर बताइए किस पार्ट में एरर होगा। दिया हुआ यहाँ पर भी जो है ये बिल्कुल सही है, तो इसको देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाकी जितने भी पार्ट्स है उसमें से आपको देखना है कि किस पार्ट में एरर है। ओ ओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नो 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 नो, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। अच्छा, जो अभी हमने सॉल्व किए था ना, यही सेम सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है। यहाँ पर भी ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ये बिल्कुल सही है, एंड आपको फाइंड करना है कि किस पार्ट में एरर है। ओके, जैसे हमने इसके पहले कुछ कर रहे थे हम लोग 2 सेंटेंस के पहले, ये जो है हाईलाइटेड की बिल्कुल सही है। बाकी जितने भी है उनमें से आपको 4 सेंटेंस है ABCD, उनमें से फाइंड करना है किस पार्ट में एरर है। ओके, लेट्स चेक, देखते हैं। द 11th स्टैंडर्ड्स स्टूडेंट, 11th स्टैंडर्ड्स नहीं होता है, होता है सिर्फ स्टैंडर्ड, तो इस पार्ट में एरर है। ओके, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। कैन बी द यंगेस्ट एवर टू विन सीनियर वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल, मतलब ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही है ना कि 11th स्टैंडर्ड का कोई स्टूडेंट है वो इस वर्ल्ड कप को जीत सकता है। और जब हम पॉसिबिलिटी बताते हैं तब हम कैन का यूज नहीं करते, क्योंकि कैन का यूज कब किया जाता है, जब सर्टेनिटी होती है, जब होती है सर्टनिटी। सर्टन मतलब हम श्योर है कि ये चीज होने वाली है या ये हो सकती है या ये है तब। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी होती है तब हम यूज करते हैं कुड का, पॉसिबिलिटी बताने के लिए। तो यहाँ कैन नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुड। जैसे मैंने कहा आई कैन स्विम, मतलब मैं स्विमिंग कर सकती हूँ, तो जब मैं श्योरली बोलूंगी, है ना, कंफर्म बोलूंगी, सर्टनली बोलूंगी, तब मैं कैन यूज करूंगी। लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, कुड का। ओके, तो यहाँ भी एरर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, टू विन सीनियर वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल, ये जो है ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, तो शायद हमारा आंसर सी होगा। लेट्स चेक, टू इंडिया, है ना, टू विन सीनियर वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल टू इंडिया नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंडिया को नहीं, इंडिया के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर इंडिया। ओके, तो यहाँ भी गलती है, मतलब कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी इज आर आंसर, करेक्ट पार्ट है सी। नेक्स्ट सेंटेंस, अब ये जो क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसके ऑप्शंस CD, AD, BD, AB है। मतलब यहाँ पर ऐसे 2 पार्ट्स फाइंड करने हैं आपको जिनमें एरर है। ओके, जिनमें एरर है, तो ऐसे फाइंड करने हैं। यहाँ एरर फाइंड करना है, और एरर क्या होगा,
2 सेंटेंस में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखना है कि सी डी में एरर है या ए डी में है या बी डी में है या ए या बी में है, ओके। तो ऐसे 2 सेंटेंस फाइंड करेंगे, 2 पार्ट जिनमें एरर है। My mother felt I had the make of a tennis champion and every Saturday my parents क्या एरर हो सकता है, देखिए देखिए देखिए। चेक करते हैं। My mother felt I had the make of a tennis champion. एक मिनट। My mother felt I had the make of a tennis champion and every Saturday my parents. यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है। मेक एक वर्ब है और इस वर्ब का यहाँ आईएनजी फॉर्म आएगा, है ना। और क्या आप मुझे बता सकते हो क्या कहेंगे इसे? मेक एक वर्ब होता है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जेरेंड। तो यहाँ जेरेंड आना चाहिए, ओके। तो मतलब ये पार्ट गलत है। तो ऑप्शन हमारा देखिए, हमें ऐसा पार्ट फाइंड करना है जिसमें एरर है। तो या तो हमारा ऑप्शन बी हो सकता है या तो हमारा ऑप्शन डी हो सकता है कि इन दोनों में ही ए है। अब चेक करते हैं बी में एरर है क्या। एवरी सैटरडे माई पेरेंट्स एंड आई वुड गो टू द साउथ क्लब। तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है ना। ग्रामेटिकली इसमें कोई एरर नहीं है। इन देश प्रिय पार्क नेक्स्ट टू प्रिया सिनेमा वेयर आई वुड स्पेंड, सही है। आई वुड स्पेंड 45 मिनट्स, ये भी सही है। विथ अ टेनिस इंस्ट्रक्टर प्रिटेंडिंग टू प्लेज टेनिस, प्लेज नहीं होगा। अब ये प्लेज जो वर्ब है, ये प्लेज यहाँ किसके लिए यूज किया गया है? तो ये जो प्ले है इस आई के लिए, ये आई की बात की जा रही है कि आई खेलती थी टेनिस। तो आई के लिए जो वर्ब आएगा ये प्लेज नहीं आएगा, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? प्ले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्ले, क्योंकि आई के लिए हम यूज करेंगे प्ले, ओके। जैसे अगर यहाँ पर ही होता, यहाँ पर शी होता, है ना, तो तब हम क्या यूज करते? प्ले यूज करते। सॉरी सॉरी सॉरी, प्लेज यूज करते, है ना। आई होता तब भी हम क्या यूज करते? सॉरी, आई होता तो हम क्या यूज करेंगे? एंड वी होगा तो क्या यूज करेंगे? यहाँ पर प्ले यूज करेंगे। मतलब जब सिंगुलर होते हैं तब हम एस यूज करते हैं, प्लेस। लेकिन जब प्लूरल होते हैं तब हम यूज करते हैं प्ले। बट ये जो आई होता है ये एक्सेप्शनल होता है, आई के साथ भी हम यही फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी एरर है, मतलब कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इन दोनों में से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप चीजें क्लियर हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए इसमें क्या एरर हो सकता है। My colleague had a hard time juggling the needs of her family with the demands of her job, है ना। उसकी नीड्स, उसके फैमिली को नीड्स फुलफिल करने में बहुत दिक्कत चल रही थी। My colleague had a hard time in juggling, okay, with demands of her job। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ?
माई कलीग हैड, सही है बिल्कुल पास्ट में। अ हार्ड टाइम, सही है। जगलिंग द नीड्स, सही है। ऑफ हर फैमिली, सही है। विद द डिमांड्स ऑफ हर जॉब, ये भी सही है ना, जॉब की रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये बिल्कुल एरर फ्री सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The board's decision has provided employees with the opportunity to acquire up to 100 shares. ये shares by, ये अलग अलग है एक्चुअली, गलती से, shares by the company। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, the board decision has provided employees with the opportunity to acquire up to 100 shares, up to 100 shares by the company। मतलब ये जो बोर्ड है कंपनी का, ये अलाउ कर रहा है एम्प्लॉइज को भी शेयर्स एक्वायर करने के लिए। तो कंपनी के द्वारा नहीं, कंपनी के शेयर्स हो जाएंगे ना, तो शेयर्स बाय द नहीं, शेयर्स क्या हो जाएगा, ऑफ द कंपनी। तो एरर इज इन पार्ट 4, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट हिंदी एंड Urdu literature and literatures shall be transferred to the next generation in digital form, said the minister। देखिए इसमें क्या एरर हो सकता है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है सेंटेंस। है ना, हिंदी और उर्दू लिटरेचर के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, ये नेक्स्ट जनरेशन को क्या बोला क्या जा रहा है, की जानी चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रांसफर की जानी चाहिए डिजिटल फॉर्म में। तो जब की जानी चाहिए तब हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर क्या है, ओपिनियन दी जा रही है ना कि ऐसा किया जाना चाहिए। और शैल कब यूज करते हैं, जब ऐसा होना चाहिए, दिस शैल बी डन, दैट शैल बी डन। बट यहाँ पर तो ओपिनियन दी जा रही है कि ऐसा होना चाहिए, इस तरीके की चीज होनी चाहिए। तो यहाँ शैल नहीं, क्या आ जाएगा, जब भी ओपिनियन की हम बात करते हैं तो ओपिनियन में हम यूज करते हैं शुड, बोलते हैं ना, यू शुड डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड गो देयर, यू शुड स्टडी हार्ड, इस तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं गाइस। He hired 2 coolies because the luggage was too much heavy for one to lift। अब यहां पर देखिए, ये जो हैवी है, ये हैवी एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की अगर बात करेंगे ना, तो एडजेक्टिव के साथ कभी भी ये टू मच नहीं आता। एडजेक्टिव के साथ हमेशा क्या आता है, मच टू आता है ना, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर नाउन होता है तो नाउन के साथ आप यूज कर सकते हो टू मच का, लेकिन एडजेक्टिव के साथ हमेशा क्या यूज होता है, मच टू का यूज होता है। ओके, एडजेक्टिव हो तो मच टू, नाउन हो तो टू मच, है ना। तो यहाँ पर तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये नाउन तो है नहीं। लेकिन आगे अगर बात करेंगे कि इस ये फ्रेज को फिट करे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर सपोज हमने यहाँ पर मच टू लगा भी दिया, क्योंकि हैवी एक एडजेक्टिव है, तो मच टू है ना, तो सपोज यहाँ मच टू लगा दिया तो क्या हो जाएगा, लगेज वॉज मच टू हैवी फॉर वन टू लिफ्ट। तो ये जो टू है, इसको फिट करने के लिए, इसको सूट करने के लिए यहाँ पर टू मच नहीं लगाएंगे, ना तो हम मच टू लगाएंगे, यहाँ पर हम क्या यूज कर लेंगे, ओनली टू, है ना। द लगेज वॉज टू हैवी फॉर वन टू लिफ्ट, तो ये ऐसा फ्रेज बन जाएगा हमारा, टू के साथ हम टू जो यूज करते हैं। आई होप, और ये जो मच टू है, टू मच है, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स में। आई होप यहाँ पर आपको चीजें क्लियर हो रही है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।